बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 जो है उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को समझने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 को पढ़ने के काबिल होंगे और यही चैप्टर आपको लीड करेगा 9th क्लास के बाद 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया, समझा, तो 10th क्लास के चैप्टर 1, 2 और 3 के अंदर और 9th क्लास के भी जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के चैप्टर्स होंगे उनमें भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में मैं पहले बताऊँगा, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम अलजबरा कर रहे हैं तो हमारी ये 3 टर्म्स आम तौर पर हमारी अलजबरे के अंदर यूज़ होती हैं। अगर मैं आपको ये लिख के दिखाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक 2x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, तो आप देखें सबसे पहले ये जो आपके पास ये 2 नज़र आ रहा है आपको एक साइड पे लिखा हुआ जो कि एक वेरिएबल के साथ है। मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ करने की कोशिश करता हूँ। ये x आपका एक वेरिएबल है, ये x की जगह पर आप y, z भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स मुख्तलिफ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते रहेंगे। वेरिएबल के साथ जो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कोफिशिएंट है आपके पास, ये आपके पास वेरिएबल है। और एक और टर्म्स जिसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, इसका भी पता होना चाहिए। ये जो पावर आपके पास लगी हुई है इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसके बाद और भी इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होंगी, लेकिन मैं इनकी पहले आपको डेफिनेशंस के मुताबिक थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारे पास अलजबरा के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। हम कह सकते हैं कि इन अलजबरा सिंबल्स हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 5, 3, 15, 10, 20 इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी ऐसी चीज़ें जिनकी फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो, जैसे आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये फ़िक्स्ड नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जैसे हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 निकलती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 निकलती है, कभी 5, 10, यानी हर दफ़ा हमेशा वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। हम आम तौर पर जो बुक में हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो x, y, z हैं, l, m, n भी यूज़ हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हैं जो यूज़ होते हैं। इसको हम अगर डेफिनेशन इसकी हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन अलजबरा अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच एज x, y, z which can have different numerical values is called a variable। क्लियर? तो इसके बाद हम कोफिशिएंट्स पे आते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो भी नंबर होगा, हम कहें इसको डेफिनेशन अगर हम इसकी करना चाहें तो हम लिख सकते हैं अ मल्टीप्लाइंग नंबर विद वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट सच एज। अगर हम 5x लिखते हैं तो इसमें 5 जो है वो आपका कोफिशिएंट है और x जो है वो आपका वेरिएबल है। और पावर या एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? जो वेरिएबल के ऊपर पावर हो। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी जिनके बारे में मैं पहले आपको बताना ज़रूरी समझता था। इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? देखें, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको अलजेब्रिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक टर्म क्या चीज़ होती है। देखें, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास एक बाउल है, एक और बाउल, 2 बाउल बना लेते हैं हम। ये आपके पास एक बाउल है, इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, जितने भी नंबर्स हैं उसमें आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, वो नेचुरल नंबर हैं, वो इवन, होल, ऑड, सब के सब नंबर्स हैं। जबकि एक और बॉक्स है, इसमें सारे के सारे आपके पास अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब के सब पड़े हुए हैं।
अब अगर आप इस नंबर्स वाले बाउल को और अल्फ़ाबेट्स वाले बाउल को दोनों को आपस में एक बड़े बर्तन में, एक बड़े बाउल में मिक्स कर देते हैं, यानी ये सारे के सारे नंबर भी हम इसमें पुट कर दें, ये सारे के सारे नंबर भी इसमें पुट कर दें और इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर होंगे वो इस टाइप के होंगे। कोई आपके पास 2x बन चुका होगा, कोई 3y बन चुका होगा, कोई 4z बन चुका होगा, कोई 8x बन चुका होगा। इस तरह के नंबर बन चुके होंगे। ये जो इस तरह के नंबर बने हुए होंगे इनको हम बोलेंगे अलजेब्रिक टर्म्स। ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अब जब अलजेब्रिक टर्म्स बन गई, फॉर एग्जांपल आपके पास एक 2x है, एक आपके पास 3y है, एक 2z है। अब अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए, क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाले ऑपरेटर अगर हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन इस्तेमाल हो रहे हों तो जो चीज़ तैयार हो जाती है, जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जैसे मैंने ये लिखी है आपके सामने, एक और लिखता हूँ 3x + 5y - 1/7z। तो इस तरह की ये जो चीज़ें आपके पास आएंगी इन्हें हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसकी डेफिनेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स थे, ये जो मैंने 2, 3, 4, 5 यूज़ किए थे, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स थे। द कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं आर कनेक्टेड बाय द बेसिक ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जब आपके पास यूज़ हो जाएंगे तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। 9th क्लास की बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप यहाँ से इसको निशान लगा लें। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन are applied to algebraic terms we obtain an algebraic expression। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आप एग्जाम्पल में ऐसी कोई भी एग्जाम्पल खुद से बनाकर लिख सकते हैं जैसी मैंने आपको भी सिखाई है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब देखें नेक्स्ट टर्म जो है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो बेबहा हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी टाइप की लिख सकते हैं। अब उसके अंदर हम ये देखें, मैं कुछ एग्जांपल्स पहले लिखता हूँ, फिर आपको मैं पॉलिनोमियल के बारे में और नॉन पॉलिनोमियल के बारे में डिफरेंट करके दिखाता हूँ। देखें एक छोटी सी निशानी भी आपको बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल में क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख लूँ। जैसे ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल क्या है? ये असल में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आगे टाइप्स बन जाती हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 ब्रांचेस में समझो डिवाइड हो जाता है। एक को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, एक को बोलते हैं हम नॉन पॉलिनोमियल। अब मैं उनके डिफरेंस आपको बता के फिर पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये आपके पास मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं। तो इसके अंदर से अब हम देखते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल कौन से हैं और नॉन पॉलिनोमियल कौन से हैं। देखिए पॉलिनोमियल जो होता है ना, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव, आपके पास वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, या हम कह सकते हैं होल नंबर होगी। अगर आपके पास किसी भी, ये सब की सब हमने जो लिखी थी, ये सब के सब हमने क्या लिखी हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इट्स मीन वो क्या होगा? नॉन पॉलिनोमियल। क्या होना चाहिए? आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहली बात,
इसके बाद वो क्या होना चाहिए, आपके पास होल नंबर होना चाहिए। यानी कि आपके पास होल नंबर मतलब 0, 1, 2 ये वाली पावर्स आपके पास होनी चाहिए। देखिए मैं फर्स्ट वाले को चेक करता हूँ, इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें 10 भी होती तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि 10 भी और 1 भी और ये वाला 1 भी होल नंबर्स में आते हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या था, पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको देखें, इसमें भी वेरिएबल की पावर्स जो हैं वो सब की सब पॉजिटिव हैं और डिफरेंट पावर्स भी हो सकती हैं। इस पर 4 हो सकता है, इस पर 10 हो सकता है, इसमें 9, लेकिन सब की सब पॉजिटिव होंगी। तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखें आपके पास, इसमें x के ऊपर जो है ना, वेरिएबल के ऊपर आपके पास रेडिकल साइन आ रहा है। अगर कभी x के ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है तो हमने पढ़ा था कि x की पावर 1/2 होती है। पॉजिटिव तो है ये, लेकिन ये होल नंबर में से नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, आपके पास नॉन पॉलिनोमियल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पॉलिनोमियल। इसी तरह आप इसको देखें, इसके अंदर भी हमारे पास वेरिएबल की पावर 1/2 बन रही है, यहाँ वेरिएबल की पावर नेगेटिव बन रही है। हमने तो पढ़ा था वो होल नंबर और पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, नॉन पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल के अंदर मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया कि किस टाइप का होता है। इसकी जो इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, बल्कि इससे पहले पेज नंबर 77 पे एक सेल्फ टेस्टिंग है, वो भी हमने करनी है। देखिए यहाँ पे वो कहता है सेल्फ टेस्टिंग, जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल आर नॉट अ पॉलिनोमियल। बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म्स जो, कौन सी वैल्यूज़ जो हैं, एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं और कौन से नॉन पॉलिनोमियल हैं। ये फर्स्ट वाले को आप देखें, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव पावर वाला होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो हमने पहली वाली टर्म में देखा x की पावर 2, 8x की पावर 1 है और ये 5, इसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं है, सब पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपके पास पॉलिनोमियल होगा। पेज नंबर 77 पे बच्चों ये है, इसको आप बुक पे ही कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी कि ये जो आपके पास वेरिएबल होते हैं इनकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे 3x प्लस 3x की 5 प्लस 7x प्लस 2 अंडर रूट या 2 स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, तो ये जो है देखें, आपने सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और होल नंबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और होल नंबर है। ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये किसी नंबर पे है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल ही होगा। क्योंकि हमने क्या निशानी पढ़ी है नॉन पॉलिनोमियल के लिए, नॉन पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को हमने डिफरेंशिएट ही वेरिएबल के ज़रिए किया है कि हमने वेरिएबल की पावर को चेक करना है। अब कांस्टेंट की पावर तो हमने चेक ही नहीं करनी। इसका मतलब ऐसे वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब आप देखें इसको, इस सेकंड वाले को, इसके अंदर आपके पास देखें x³ प्लस 2 स्क्वायर रूट x² प्लस 5x माइनस 3 है। इसमें आपने सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, क्या वेरिएबल की पावर के अंदर कहीं नेगेटिव साइन है, क्या वेरिएबल की पावर के अंदर कहीं स्क्वायर रूट है, नहीं है। इट्स मीन ये क्या होगा, आपके पास पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह आप थर्ड वाले को देखें, इसमें वेरिएबल की पावर 1/2 आ रही है, इट्स मीन ये नॉन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वाले को देखें, इसमें फ्रैक्शन में वेरिएबल्स आ गए हैं, तो ये भी क्या होंगे, नॉन पॉलिनोमियल होंगे। तो ये आपके पास सेल्फ टेस्टिंग होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 4.1 का। 4.1 के अंदर मैं आ गया हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी उसने यही कहा, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। बताना है यस और नो के साथ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट वाले को देखें, इसमें वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। वेरिएबल फ्रैक्शन में आने का क्या मतलब है, वेरिएबल फ्रैक्शन में आने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1/x लिखा हुआ है तो देखें x को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और पावर में अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसके सामने आप नो लिख दें। सेकंड वाले के अंदर देखें, इसमें x के ऊपर पावर 1/2 आ रही है, तो ये भी आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर भी आप नो लिखते हैं। नॉन पॉलिनोमियल पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने यस और नो कहा है, इसलिए हम नो ही लिख रहे हैं। थर्ड वाले को अंदर देखें, आपके पास रेडिकल साइन है लेकिन वो 2 पे है, वेरिएबल पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इस वाले को देखें, इसमें भी फ्रैक्शन में वेरिएबल आ गया, तो नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बेटा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो टर्म हमने समझनी है वो है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन, अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है जी, देखें रैशनल क्या होता है। रैशनल का ये जो रैशनल की फर्स्ट ये जो वर्डिंग है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रैशनल मतलब रेशो से है।
रैशनल एक्सप्रेशन मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जो रेशो के फॉर्म में लिखी गई हो। वो तमाम की तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं जो फ्रैक्शन में लिखी हुई होंगी, जैसे मैं 2x + 3y ओवर 2z लिखता हूँ, ये मैंने एक फर्स्ट लिखी, एक सेकंड लिखता हूँ 3x + 7y ओवर x² + 2y। ये मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों रैशनल हैं। रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशंस आर नॉट। क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, सिर्फ हमने यही बताना है। तो ये बताने के लिए पहले मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास फ्रैक्शन में जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू होगी यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी nx ओवर dx की फॉर्म में जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है फ्रैक्शन में, जिसको हम उर्दू आम सादा अल्फाज में बटे में कहते हैं, कि बटे में आपके पास जैसे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो लिखी हुई होंगी, उसमें आपके पास फ्रैक्शन के ऊपर वाले में और फ्रैक्शन के नीचे वाले के अंदर दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉलिनॉमियल होनी चाहिए, यानी ये भी पॉलिनॉमियल हो और ये भी पॉलिनॉमियल हो। अगर आपके पास इन दोनों फ्रैक्शन के ऊपर वाले को आपने अलग चेक करना है, नीचे वाले को अलग चेक करना है, अगर इन दोनों में से किसी एक टर्म में भी कोई नॉन पॉलिनॉमियल टर्म आ जाती है तो इट्स मीन वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो अब आप देखें, सिर्फ इसको देखें पहले, इसमें मैं नीचे फिंगर रख रहा हूँ, सिर्फ मैं ऊपर वाले को चेक करूँगा 2x + 3y। 2x + 3y को अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह देखें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि क्या ये 2x + 3y आपका पॉलिनॉमियल है, यस, क्योंकि पावर वेरिएबल्स जो हैं, इसकी वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हैं इट्स मीन ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है। इसी तरह नीचे वाले को देखें 2z, इसमें भी वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव है, इट्स मीन ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। अगर दोनों पॉलिनॉमियल हैं इट्स मीन ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब आप सेकंड को देखें, अगर आपके पास फ्रैक्शन में ऊपर वाले को अगर हम अकेले को देखते हैं तो ये एक पॉलिनॉमियल है। अगर ये पॉलिनॉमियल है तो फिर हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड वाले को चेक करने से हमें मालूम हुआ, देखें यहाँ पर आपके पास x के ऊपर जो पावर बन रही है वो 1/2 बन रही है। अगर पावर 1/2 बन रही है तो इट्स मीन ये नॉन पॉलिनॉमियल है, और अगर ये नॉन पॉलिनॉमियल है तो इसका मतलब है वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि दोनों को पॉलिनॉमियल होना चाहिए तभी वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अब इस दोनों में से एक भी नॉन पॉलिनॉमियल आ गया तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यही हमने अब क्वेश्चन करना है, और इसका भी एक सेल्फ टेस्टिंग क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। सेल्फ टेस्टिंग आपको मिलेगी पेज नंबर 78 पे। देखिए यहाँ पर वो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें हमने रैशनल और नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन को अलग अलग करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट वाले को आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है 2x + 6। आप ऊपर वाले अकेले को देखें, ऊपर वाले में कहीं पर भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है या उसके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं है, इट्स मीन, और नीचे वाले को भी देखें, इट्स मीन ये दोनों के दोनों पॉलिनॉमियल हैं। अगर बोथ आर पॉलिनॉमियल देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। सो हम इसके आगे नीचे लिख देते हैं येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। सेकंड वाले को देख लें, इसके अंदर भी हमारे पास फ्रैक्शन में ऊपर वाले को अगर देखते हैं वेरिएबल की पावर 1 है, नीचे भी वेरिएबल की पावर 2 और 1 है, यानी पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पावर्स पॉजिटिव हैं इट्स मीन ये क्या है, आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये थर्ड वाले में देखें, इसके अंदर आपके पास ऊपर वाला तो पॉलिनॉमियल है लेकिन नीचे वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, इस पर रेडिकल साइन आ रहा है। किस पे, वेरिएबल पे। अगर वेरिएबल पे रेडिकल साइन आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो नॉन पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये फोर्थ वाले को देख लें, इसके अंदर x के ऊपर रेडिकल साइन है, सो इट इज़ नॉट अ रेडिकल एक्सप्रेशन, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये दोनों के दोनों आपके रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, बिल्कुल इसी तरह बुक पे ही आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल और नॉट। ये फर्स्ट वाले को आप देखें, इसमें वेरिएबल के अंदर पावर पे रेडिकल साइन है। जब पावर पे रेडिकल साइन आ गया, वेरिएबल पे रेडिकल साइन आ गया तो फिर ये नॉन पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और अगर ऊपर एक भी नॉन पॉलिनॉमियल आ गया, यहाँ तो दोनों नॉन पॉलिनॉमियल है, तो सो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन।
सेकंड वाले को देखें, इसके अंदर ऊपर वाला जो है वो पॉलिनोमियल है और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है कि वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वेरिएबल के ऊपर कोई भी रेडिकल साइन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ऊपर वाला जो है ये पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। ऊपर वाले में रेडिकल साइन आ रहा है लेकिन किस पे आ रहा है, कॉन्स्टेंट पे। कॉन्स्टेंट पे आने का कोई मसला नहीं होता। सो इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसके ऊपर आप सिर्फ यस लिख दें या रैशनल एक्सप्रेशन पूरा भी लिख सकते हैं। ये थर्ड वाले को देखें, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ। ये फोर्थ वाले को देखें आप, ये फोर्थ वाले के अंदर वेरिएबल रेडिकल के ऊपर रेडिकल साइन जो है वेरिएबल के ऊपर आ रहा है। सो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दिए हैं इस लेक्चर के अंदर और इसकी मैंने बेसिक टर्म्स भी आपको समझा दी हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।